अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कावत कैसर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो हम आपको वेलकम कर रहे हैं मदीना मुनव्वरा से। माशाल्लाह वी आर हेयर। तो अल्लाह ताला ने हमें जो है सआदत नसीब की है, बुला लिया है हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में। वहाँ हम अभी हरम जाएंगे। तो अभी हम लोग आए थे इस्तांबुल से, चले थे, वहाँ से हम गए अंकारा। अंकारा से 1 घंटे के अंदर का ही ट्रांज़िट था। वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो हमें सामान तो सीधा आ गया था, मगर हमें वहाँ डिपार्चर से बाहर निकलना पड़ा, फिर दोबारा सिक्योरिटी करा के हमें कैच करनी पड़ी फ़्लाइट। और फ़्लाइट थी 3 घंटे की। यहाँ जब पहुँचे हैं तो उन्होंने हमें एक हज वाला सेक्शन कोई था, इसी टर्मिनल पे है, वहाँ पे उन्होंने हमें एंटर किया। वहाँ राइट अवे सामने काउंटर्स थे वीज़ा के। तो सारी फैमिली के 10 साल का माशाल्लाह लगा हुआ लास्ट ईयर से। जब आपने देखा था पहली वीडियो, उस वक्त हमारा लगा था सबसे पहले। तो उसमें कुछ बच्चों के पासपोर्ट एक्सपायर हो गए थे, तो वो मैं पुराना वीज़ा प्रिंट करके ले आया था, पुराने पासपोर्ट भी ले आया था। और जिनका तो वैलिड था उन्होंने बस सिर्फ फिंगरप्रिंट किया और हम लोग अंदर आ गए। और फिर उन्होंने अपने मैनेजर को बुला के जो पुराने पासपोर्ट और प्रिंट आउट्स थे वो उनको दिए। उन्होंने जाके ऑफ़िस में अपने सिस्टम में अपडेट कर दिया नया पासपोर्ट। और उसके बाद दोबारा उन्होंने काउंटर पे ले जाके जो है वो हम सबका जो बच्चे थे जिनका एक्सपायर हो गया था, उस वीज़ा को लिंक कर दिया नए पासपोर्ट से। तो उन्होंने कहा कि अब आइंदा इंशाल्लाह जब भी आएँ तो वो नया पासपोर्ट ले आएँ तो उसके थ्रू हो जाएगा। तो मैंने कहा ये नॉलेज आपसे भी शेयर कर दूँ, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि भाई अगले 10 साल में उनका पासपोर्ट एक्सपायर कर रहा है तो क्या होगा। फ़र्स्ट टाइम यू हैव टू ब्रिंग बोथ द पासपोर्ट्स, पुराना और नया दोनों पासपोर्ट लाएंगे। वीज़े का भी प्रिंट निकाल के ले आएँ एहतियातन, ताकि अगर उन्हें रेफरेंस चाहिए है तो वो दे कैन फाइंड इट, और फिर वो सिस्टम में अपडेट कर देंगे आपका नए वीज़े के साथ। दूसरा है कि आपको हम स्क्रीन पे दिखाएंगे वो मशीन जिसके थ्रू कुछ लोग हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे जहाज़ में, उनके पे एडल्ट्स का लगा हुआ था, बेबी का नहीं लगा हुआ था। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट ऑन अराइवल वीज़ा लिया। वो टर्की से आ रहे थे। तो वो टर्की जो मशीन है वो बेसिकली उसमें सेम वेबसाइट खुली होती है जो आप घर से बैठ के भी कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली यहाँ आके आप दोबारा नए सिरे से इन्फॉर्मेशन भरें, सारे फिंगर स्कैन, फिंगरप्रिंट करें, उसके बाद क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें। इस थ्रू प्रोसेस में आपको टाइम ज़ाया होता है। तो बेहतर है कि अगर आप, और वही वेबसाइट उस कंप्यूटर के अंदर खुली हुई है, तो आप अगर घर बैठे वो काम कर सकते हैं। तो डोंट वेट फॉर दैट डूइंग दैट ऑन द एयरपोर्ट। आपके यहाँ पे आधा घंटा, इवन 5-10 मिनट भी उसमें प्रोसेस में लगें, फिर दोबारा नए सिरे से जाके लाइन में लगें, तो उस प्रोसेस में आपको एक्स्ट्रा जो है वो टाइम वेस्ट होगा। तो बेहतर है कि घर से ही आप ये काम करके आएँ। तो चलें, अब हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। यहाँ पे अभी हम जाएंगे हरम, होटल में चेक इन करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आज जुमा है, जुमे का मुबारक दिन है। तो आज अभी फ़जर होने वाली होगी 5 बजे, अभी तकरीबन 3:30 पौने 4 हो रहे हैं। तो इसके बाद होटल चेक इन करने के बाद देखते हैं इंशाल्लाह हम फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं और अपना जुमे की तैयारी करते हैं, और होटल में चेक इन सारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चलें, ठीक है जी, लेट्स गो। और अगर साथ में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी या याद आएगी तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चलें जी, लेट्स गो। ये है जी इंटरनेशनल डिपार्चर। ये सारे जमजम लोगों के जा रहे हैं यहाँ पे। ये जी इंटरनेशनल अराइवल्स हैं, उसी के कुछ इस कोने से हमें उन्होंने निकाला है। वो है हज टर्मिनल, और ये इंटरनेशनल अराइवल यहाँ पे था। अलबैक भी यहाँ पे बन रहा है अभी, और एक्सचेंज वाले भी हैं। हम यहाँ से अभी अपने करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे, फिर टैक्सी लेंगे। टैक्सी जो बाहर होती है वो उस पर लिखा होता है ऑफिशियल टैक्सी, उसके ऊपर आप लेके चले जाएं तो उसमें मीटर्ड होती है, और सारा कुछ आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज का बैंक है, ये फार्मेसी है। आगे गाड़ियों वाले हैं, वहाँ से अगर आपने रेंटे कार या बड़ी गाड़ी, टैक्सी कोई भी करवानी हो तो यू कैन गेट फ्रॉम दैम। ये एटीएम है, यहाँ से भी कैश से ले सकते हैं। अल राजी बैंक, यहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। आज के रेट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम लोग जो हैं एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर जाके साथ ही टैक्सी की लाइंस लगी होती हैं। ये बसेस भी आई हुई हैं, मेरे ख्याल कोई ग्रुप्स आ रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सामने कोई बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद भी है। चलें, अभी हम आपको लेके चलते हैं।
ये देखें, ये ऑफिशियल टैक्सीज़ हैं, सारी लाइन से लगी हुई हैं। इसमें बड़ी वैन आप ले सकते हैं और ये हरम तक आपको ले जाएगी। ओके, ये कह रहा है जी सियारा 1 मिनट आ रही है, तो ये फिर हमें बिग कार अभी दे देंगे, क्योंकि अगर आप किसी और बंदे इस रास्ते में पूछते रहते हैं टैक्सी, तो फिर बाद में कई दफ़ा आप लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि वो कहते कुछ हैं और बाद में फिर रेट वो नहीं मिल सकता, और कभी उनके पास ऑथराइज़ नहीं होते, तो फिर वो निकलने में उन्हें मसला होता है सिक्योरिटी चेक से। और ये हमारी वैन टैक्सी आ गई है बड़ी, के पीछे काफ़ी जगह होती है, काफ़ी बैग्स भी आ जाते हैं और पैसेंजर भी मेरा ख्याल 8-9 बैठ जाते हैं। सामान लोड करने के बाद हम लोग जो हैं वो होटल की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन सफ़र जो है 20 मिनट का था हमारा, और रात के वक्त क्योंकि ट्रैफिक नहीं होती, इसलिए आप आराम से 15 से 20 मिनट तक होटल पहुंच जाते हैं। सऊदी गवर्नमेंट 2030 विजन के तहत उम्रा और हज ज़ायरीन के लिए बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितने भी तारीख़ी मकामात हैं ज़ियारतों से मुतल्लिक, वहाँ पे भी वो उनको डेवलपमेंट कर रहे हैं और साथ में उनके बारे में मालूमात भी फराहम कर रहे हैं। ये जी उन्होंने देखें कैसे दरख्तों में लाइटें लगाई हुई हैं। मदीना को भी उन्होंने काफ़ी समर को खूबसूरत बना दिया। तो जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये ओहद है, इसका स्टार्टिंग है, और ओहद पहाड़ में काफ़ी लंबा, काफ़ी चौड़ा है। तो ये देखें माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी हर जगह बहुत ज़्यादा जो है ना दरख्त लगा दिए हैं, उसके अलावा डेकोरेशन कर दी है, लाइटें लगा दी हैं। ये पिछले 10-15 सालों में, ये जब इन्होंने विजन 2030 जब से लॉन्च किया है, ये देखिए ब्रिज भी बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया हुआ है। पूरे इस इलाके को उन्होंने रिवाइव कर दिया। इवन ये जो पहाड़ पे आपको लाइटें नज़र आ रही हैं, ये पहले नहीं होती थी, तो उन्होंने टूरिस्ट के लिए, उम्रा वालों के लिए काफ़ी हद तक इसको, ये जो भी इनके इलाके हैं उनको उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो उसको मेनटेन कर दिया और खूबसूरत बना दिया। ये जो तरफ नज़र आ रहे हैं, बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट लगाई हुई है ओहद के पहाड़ पे। शायद आप नज़र आ रही होगी हाईलाइट। एयरपोर्ट से जो है वो होटल या हरम कह लें जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट की ही राइड है, तो नॉट बैड, नॉट फार। आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं हरम के अंदर। जाके भी होटल में चेक इन करेंगे, उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, सामान वगैरह कमरे में सेट होने में, तब तक फजर का टाइम हो जाएगा। तो ये अभी देखें यहाँ ब्रिजेस के नीचे भी उन्होंने काफ़ी लाइटें लगा दी हैं, काफ़ी है ना, काफ़ी डेवलप कर दिया इलाके। और यहाँ पे सैयद शुहदा का भी नज़र आ रहा था, वहाँ शुहदा की वहाँ पर कब्रें, और पीछे ओहद नज़र आ रहा है। सैयद शुहदा जो है यहाँ से होटल ले देता, तो इन्होंने रोड्स पे लेबलिंग भी काफ़ी अच्छी कर दी। वो सामने हरम नज़र आ रहा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुकून होटल ही आ गया जी, ये मैंने booking.com में देखा था। तो अगर सुकून होटल जो है वो, अगर टैक्सी के बगैर तो आप नहीं जा सकते, यहाँ से इतनी दूर मस्जिद नज़र आ रही है, अगर पैदल आएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। कभी हम booking.com पर देख रहे होते हैं कि अगर हरम से थोड़ा बाहर ले लें तो क्या होगा, लेकिन जब आप ये देखिए लोग जो हैं सुबह फजर की नमाज़ के लिए यहाँ से पैदल जा रहे हैं, अभी तक अभी से ही जाना शुरू हो गए। काफ़ी लोग जो दूर रहते हैं वो उन्हें आधे घंटे की वॉक करनी पड़ती है, काफ़ी वॉक करनी पड़ती है। तो अभी देखिए लोग अभी से 5 बजे के लगभग रोज़ी फजर ले लेते हैं, लोग यहाँ ग्रुप दर ग्रुप जा रहे हैं। ये जो है तो टनल आ गई है लाइटिंग के, ये होटल के नीचे से, ये होटलों के नीचे से, मेन रोड के नीचे जाकर होटल के पास ले है वो, वहाँ पे ले बिल्कुल करीब आ गए हैं। ये जो होटल का एक नीचे है क्लस्टर नॉर्थ साइड पे फंदक, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ से मैं कल यूटर्न नहीं था, यहाँ पे उसके एक्सट्रीम, यहाँ किसी ज़माने में यहाँ पे होटल होता है तो पाकिस्तानी और ये वो, बट उन्होंने सारे डिमोलिश कर दिए। अब ये देखना, ये उसका पता था, ये रोड बंद है, उसने वहाँ से यूटर्न बना लिया। अब ये फंदक उस्मान बिन अफ़ान है रज़ी अल्लाह। ये सारा जो है
जो हरम के अंदर होटल है उनका एंड है यहाँ से सामने। अब इसके अंदर जाएंगे तो हमें हमारा होटल है इंशाल्लाह। दाऊद आ गया। और ये दियारुल हजवा जो आई थिंक ये नया हिल्टन का एक होटल है, ये नया होटल भी बन रहा है, बिल्कुल बीच के साथ ही है, मादिन के साथ है, बिल्कुल जनवरी से खुल जाएगा। अभी जो है ये रेजर्वेशन नहीं लोगे। ये इधर से जाके ऊपर से ये दारुल ईमान इंटरकॉन्टिनेंटल है, मादिन आ गया है। लेफ्ट जाएंगे तो हिल्टन आ जाएगा। ये मोमिन पिक है, मोमिन पिक के बिल्कुल साथ ही था वो जो नया होटल बना। ये आ गया बिन दाऊद और ये हरम के बिल्कुल पास है। हाँ, इतने लोग माशाल्लाह आ रहे हैं फजर के लिए। लोग काफ़ी जब पहले से आते हैं, तहज्जुद पढ़ने आते हैं और माशाल्लाह काफ़ी रौनक है। तो इंशाल्लाह हम सब के लिए दुआ करेंगे, आप जो देख रहे हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पे बार बार हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सबकी जो नेक तमन्नाएं सबकी पूरी फरमाए। चलें जी, अब हम होटल में चेक इन करेंगे। हमारा हिल्टन है तो इसमें चेक इन करते हैं, उसके बाद फिर आपको ये भी हम लोग चेक इन कर रहे हैं। यहाँ से एंटर हुए थे, ये रिसेप्शन डेस्क है। ये जी जूनियर स्वीट, इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें सोफ़ा भी है, 3 बेड्स हैं और ये बेड जो हैं काफ़ी थोड़े से चौड़े हैं, जिसमें आप एक एडल्ट और साथ छोटा बच्चा भी आ सकता है। 2 छोटे बच्चे आराम से सो सकते हैं। इसमें काफ़ी स्पेशियस जगह है, आप यहाँ पे बैठ के खा पी भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये बाथरूम है इसका, ये भी काफ़ी अच्छा खुला है। और एक यहाँ पे ये एक बेड है जो खुल के नीचे आ जाता है। माशाल्लाह। चलिए, ये जो है कॉफ़ी मशीन है यहाँ पे और ये नीचे जो है मैंने स्टोरेज बनाया हुआ है। और बेड आपने तो देख लिया था, साथ में एक और दरवाज़ा है जिसके थ्रू दूसरे कमरे से कनेक्टिंग रूम भी मिल जाता है आपको। ये है जी माशाल्लाह हिल्टन का व्यू, और ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। और नीचे ये लॉबी जो चेक इन लॉबी है वो भी, और मज़ीद मेन लॉबी नज़र आ रही है। इमरान, माशाल्लाह अभी हमने जुमा पढ़ लिया है और ये जो है पीछे आप देख रहे हैं हिल्टन है और उसके सामने जहाँ भी खाना लेने जा रहे हैं वो है ज़ैबा सेंटर में जैतून रेस्टोरेंट। अभी लोग सारे थोड़ा सा वेट किया था कि लोग निकल जाएँ, वरना शुरू में काफ़ी रश होता है तो वेट लाइंस काफ़ी लंबी होती हैं। अब तक लोग मेरा ख्याल आधा पौना घंटा गुजर चुका है तो लोग खाना लेके जा चुके होंगे। इसके अंदर जाते हैं और इसके मेरा ख्याल 2nd 3rd फ्लोर पे है। ये जी ज़ैबा सेंटर, उसके अंदर आ गए हम। एलिवेटर पे काफ़ी रश होता है तो हम जो है वो क्या होता है स्टेयर्स लेके चले जाते हैं। यहाँ भी अंदर काफ़ी शॉप्स हैं और कई दफ़ा अच्छी प्राइसेस पे चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें एलबैग भी है आई थिंक। चलें एस्केलेटर्स ले लेते हैं। ये हम ऊपर एक फ्लोर आ गए, एक फ्लोर और ऊपर जाना पड़ेगा। ये हम नीचे से आए थे तैबा, नीचे एक कॉफ़ी शॉप भी है, ये एलिवेटर है। अगर अक्सर रश होता है तो यहाँ से हम यहाँ से मज़ीद एलिवेटर ऊपर, एस्केलेटर ऊपर नहीं जा रहे थे तो यहाँ से हम अभी पैदल जाएंगे। और ये देखें बहुत रश है जैतून रेस्टोरेंट पे अभी से।
लंबी लंबी लाइनें। ओनली टेक अवे ऑर्डर हेयर, ऑल कार्ड्स आर एक्सेप्टेड। सो ये समथिंग न्यू कि इसने यहाँ पे बाहर टेक अवे का ऑर्डरिंग जो है स्क्रीन लगा दी है। ये पहले नहीं होती थी, तो इसकी आसानी ऑल कार्ड्स आर एक्सेप्टेड। चलिए हम भी ऑर्डर करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सो माशाल्लाह वी कैन डू द ऑनलाइन ऑर्डर on the screen order or to go orders, takeaway orders, and they accept all the cards here. Previously they used to just accept cash or Saudi cards. So let's start. It's English, then we will update the order. So I will just stop for a second, update the order and let you know how it goes. चलिए हमने अपना ऑर्डर कर लिए। लॉयल्टी नंबर पूछ रहा है, मगर इसमें सऊदी नंबर ही है, तो वी विल स्किप इट एंड वी से ओके चेकआउट। चेकआउट करने के बाद अपना कार्ड जो है हम यहाँ पे लगाते हैं। ये देखते हैं जी के कार्ड हो गया, प्रिंट पेपर रसीद, स्टार्ट ओवर। पेपर रसीद भी आ गई उधर से क्रेडिट कार्ड की, और ऑर्डर नंबर भी आ गया 2516। चलें जी, लेट्स सी कितनी देर देते हैं ये तो। जो ऑर्डर नंबर है जी 2516। काफ़ी रश लगा हुआ है। टेक अवे ऑर्डर जो है वो यहाँ से होंगे। ये अच्छा, अभी ये सारी क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हैं बाइक की मशीन पे। चलें जी, अभी हमने ऑर्डर किया है जैतून पे और देखते हैं कि कितनी देर लगती है। तो ये कि स्क्रीन ऑर्डर पे चीज़ें तो सामने क्लियर नज़र आ रही थी, और क्रेडिट कार्ड पेमेंट जो है वो उन्होंने ले ली है, वरना प्रीवियसली सिर्फ ये कैश पे लेते थे। तो इससे ज़रा इजी हो गया कि इतना ज़्यादा कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। और मगर लॉयल्टी नंबर या ऑर्डर नंबर के लिए वो सऊदी नंबर मांग रहे थे, तो उसके लिए वो मैंने स्किप कर दिया। मगर अगर फ़ोन पे या ऑनलाइन ऑर्डर करें तो वो विदाउट द सऊदी सिम नंबर और वेरिफिकेशन वो ऑर्डर जो है वो थ्रू हो नहीं रहा था। तो एटलीस्ट यहाँ आके टेक अवे ऑर्डर हम कर सकते हैं, वरना काफ़ी लाइनें ज़्यादा होती थी। ये हमारा, हाँ जी, केक चॉकलेट वाला, ये हमारा ऑर्डर आ गया है। इसमें तकरीबन 10 से 15 के दरमियान मिनट लगे। खाना लेके मैं होटल गया, जहाँ पे खाने के बाद असर का टाइम हो गया और हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद चले गए। हम लोगों ने भी असर की नमाज़ पढ़ी है और अब हम इधर बाब हिजरा से निकल के बाब इस्लाम की तरफ जाएंगे और वहाँ पे इंशाअल्लाह दुरूद व सलाम पेश करेंगे और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम पेश करेंगे। और फिर हम, ये बाब इस्लाम है, इससे सलाम पेश करने जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाके फिर राइट लेफ़्ट को टर्न करेंगे, वहाँ से लाइन में लग के फिर अंदर जाते हैं। अभी हम लोग अब सलाम करने जाएंगे इंशाअल्लाह, और आप सब लोगों को भी इंशाअल्लाह याद रखेंगे। आप लोग की तरफ से भी, व्यूअर्स की तरफ से, सबकी तरफ से इंशाअल्लाह सलाम पेश कर देंगे। मैंने जो है सलाम और दुरूद पेश कर दिया है, सब चैनल वालों की तरफ से भी कर दिया है। और अल्लाह ताला हम सबको बार बार यहाँ आने की सादत दे, सबकी मुश्किलात और परेशानियाँ हल फरमाए, उम्रा हज की सादत नसीब फरमाए सबको। जिनके दिल में जो जो जायज़ हाजतें मुरादें तमन्नाएँ सबकी जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। आप भी मेरे साथ बोलिए, जो आमीन बोलो। अल्लाह ताला उन सब की भी, आज वीडियो देखें, कल देखें, जब भी देखें, अल्लाह ताला उन सब की जो है दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। तो अभी हम जो है असर पढ़ने के बाद यहाँ पे जन्नतुल बकी जो ग्रेवयार्ड है वो भी खुला होता है फजर के बाद और असर के बाद। तो अभी हम लोग जो है वहाँ जाएंगे और वहाँ भी इस्लाम पेश करते हैं। तो चलें हम आपको ये दिखाते हैं कि ये पीछे है जन्नतुल बकी, ये पीछे था जहाँ पे हमने सलाम पेश किया, और इधर जो है आगे अभी हम वो देखें रैम्प चढ़ रहा है। तो यहाँ से चढ़ के अंदर पूरा सर्कल लगाएंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र भी यहीं पे है। पहाड़ नज़र आ रहा है, ये उहुद का पहाड़ है। और लोग अभी जो है मगरिब की नमाज़ के लिए जमा होना शुरू हो गए हैं। लोग दूर दूर से पैदल चल के आते हैं और फिर जो है यहीं पे नमाज़ें पढ़ के जाते हैं।
ज़ोहर के बाद से असर तक थोड़ा टाइम होता है और फजर से ज़ोहर तक। उसके बाद असर मगरिब इशा जो है वो काफ़ी जल्दी जल्दी आती हैं, तो उसके इशा के बाद ही फिर मौका मिलता है आपको कुछ करने का। ये आप देख सकते हैं इस वक्त छतरियाँ जो हैं वो सारी क्लोज़ हो रही हैं ऑलमोस्ट। अभी मगरिब का वक्त होने वाला है, तो इस वजह से सुबह के वक्त खुल जाती हैं और शाम को ये बंद हो जाती है खुद ही ऑटोमेटिकली। ये देखिए नज़र आ रही है। इन छतरियों का भी जो है बहुत बेनिफिट है, साया हो जाता है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे जिन्होंने भी लगाई है, जिन्होंने भी डिज़ाइन की, सोचा इसके बारे में एफर्ट की। वरना अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, तो जो है गर्मी के अंदर जो है सनबर्न हो जाता है। देखें कैसे चंद सेकंड्स के अंदर क्लोज़ हो गई हैं। सारी सिंक्रोनाइज हैं, सारी एक साथ जो है वो बंद हो गई। और वो पीछे आपको बहुत का प्लांट नजर आएगा। और ये सारी नैट क्लोज़ हो गई हैं ऑलमोस्ट। अभी बिल्कुल क्लोज़ होके बिल्कुल मतलब कॉम्पैक्ट सी हो जाएगी। ये देखें यहाँ वाली चीज़ आपको नज़र आ बेहतर। ये बिल्कुल उस डिज़ाइन के अंदर जो है कॉम्पैक्ट होकर बंद हो गई। ये जो है ये एक चिल्ड्रंस नर्सरी सेंटर है। ये देखें सामने मस्जिद है, ये लेडीज़ साइड का जो बैक साइड है। यहाँ पे बच्चों को जो है वो जिस तरह डे केयर और चिल्ड्रन केयर होता है उस तरह सेंटर बना हुआ, बच्चों छोटों को छोड़ के जा सकते हैं। तो वो अपना जब तक आप इबादत कर रहे हैं वो यहाँ पे उनकी टेक केयर करेंगे। इसकी डिटेल अभी नहीं पता, मोस्ट प्रॉब्ली कोई ना कोई होगा सिस्टम टिकट का या और इंफॉर्मेशन वो लेते होंगे सारी। आप इसके बारे में जाके अगर वो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ये गेट नंबर 25 है जो कि लेडीज़ का है, और उसके बाहर यहाँ गेट्स के बाहर आपको नज़र आएगा ग्रीन, यहाँ गेट्स के बाहर आपको नज़र आएगा ग्रीन क्या होता है लाइट। अगर तो जगह अंदर है तो ग्रीन होती है, अदरवाइज़ उसके बाद रेड हो जाती है। ये जब हम गेट से निकले हैं तो हिल्टन जो है वो सामने ही है। ये उन्होंने तैयबा आर्ट है, हिल्टन मादन उसके पीछे ही है। और यहाँ पे तैयबा आर्ट जो है इस वाले में अंदर जाके जैतून होटल था, रेस्टोरेंट। और यहाँ उन्होंने रात को जो है ये एक लाइट्स वगैरह भी अच्छी लगाई होती हैं। और सामने जो है एक उन्होंने क्लॉक बना दी है जो कि पहले नहीं होती थी। ये वाली क्लॉक है, टावर्स है, ये भी काफ़ी खूबसूरत होता है। लोग दाने डालते हैं कबूतरों के तो काफ़ी गंद हो जाता है, लोग साथ साथ ये सफाई कर रहे हैं। चलें जब हम तैयारी करेंगे मगरिब की तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें सारे दाने जो डाले हैं उसकी सफाइयाँ चल रही हैं। अभी मगरिब की नमाज़ हो चुकी है और अब इशा के लिए लोग जो हैं बैठे हुए हैं यहाँ पे इंतज़ार में। अस्सलामुअलैकुम। ये बाब इस्लाम के सामने जगह है और अक्सर लोग जो इधर बैठ के नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, यहाँ आप देखें इन्होंने लिखा है इन लाइन विद द इमाम। ये जगह इमाम के बराबर है। तो ये जो लाइन है तकरीबन उस बाब इस्लाम से पीछे है जहाँ से इमाम साहब पढ़ाते हैं। और जो लोग यहाँ से इधर आगे बैठे हुए हैं उससे, और वो जमात में वैसे तो नमाज़ पढ़ सकते हैं मगर जमात में अगर शामिल होंगे इमाम के साथ तो इस लाइन से आगे जो है, यहाँ इन्होंने जो लिखा हुआ है इस लाइन से जो आगे नमाज़ पढ़ेगा वो इमाम से आगे हो जाएगा और उसकी नमाज़ जो है वो इमाम के साथ नहीं होगी, जमात से। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखें कि जो भी जमात के साथ शामिल होते हैं और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आते हैं और आके वो नमाज में शामिल होते हैं, तो इधर से इस लाइन से आगे जितने भी लोग होंगे उनकी नमाज जमात के साथ नहीं होगी, क्योंकि इमाम के पीछे खड़ा होना लाजमी है।
तो ये देखें बाबू सलाम है अगेन, और उसके बाद साथ ही उन्होंने उससे थोड़ा पीछे इमाम खड़े होते हैं, तो उसके पीछे हमें कहीं भी खड़े हो सकते हैं, उसके आगे नहीं खड़े हो सकते। चलें जी, मैंने कहा ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बता दूँ साथ। ये बीच में पुरानी एक्सटेंशन और नई एक्सटेंशन सारी, डिज़ाइन सारा ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है जिससे आपको पता लग जाता है कि पुरानी एक्सटेंशन और नई एक्सटेंशन जब उन्होंने की थी तो उसमें क्या फ़र्क है। ये आप अगर आप दीवारें देखें तो ये दीवारें पुरानी जिससे पहले की एक्सटेंशन थी उसकी हैं, मे बी किंग फहद ने की हो, या ये जो म्यूज़ियम उन्होंने सामने बनाया हुआ है उसमें पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि कौन सी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके मस्जिद नबी आज तक कैसे किस ने क्या एक्सपेंशन की और क्या उसमें जो है वो फैसिलिटीज़ ऐड की। कोई दर्स हो रहा है किसी शेख साहब को। एक तो चीज़ वेल टेस्टेड है कि माशाल्लाह जो सुकून और खुशी और कहते हैं कि ईमान अफरोज़ रिचार्जिंग मदीना में आके होती है ना, दुनिया के किसी शहर में भी नहीं है। मक्के में भी है, मक्का इबादत का और वो उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा, मगर ये कि माशाल्लाह यहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, उन्होंने ज़िंदगी के कई साल यहाँ पे भी गुजारे और एंड में भी यहीं पे उनकी वफ़ात हुई, यहीं पे उनका रोज़ा है। तो जो एक और उन्होंने यहाँ खुसूसी दुआएं मांगी मदीना के लिए, क्योंकि पहले तो यसरिफ़ था और यहाँ पे कई बीमारियाँ और वो ऐसी सिचुएशन थी, मगर उनकी दुआओं के बाद उन माशाल्लाह ये इलाका बरकतों का और रहमतों का जो है मरकज़ बन गया है। हमारा मदीने में मज़ीद 2 दिन का स्टे है, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको रियाज़ुल जन्ना और मदीने की ज़ियारत पे लेके जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।